बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, तपता पानी पीती थी। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तपता पानी पीती थी, तपता पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की। उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। बस बिल्कुल मुख्तसर दो पैगाम बाकी रह गए। 5 मिनट में आपका इस हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा। आप भी सोचेंगे कि बहुत इम्तिहान में डाल दिया, अभी से 5-5 मिनट बोल रहा है, ये बगल में कब्रिस्तान है, कहीं वहां न पहुंचा दे। खैर मैं जल्दी से अपने लिए आपके लिए आखिरत का सामान करते हुए सिर्फ 2 पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में हमारे जवान सुनने के लिए तैयार है। जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, हजरत बता चुके बूढ़ा जन्नत में जाएगा। आप जन्नत में जाकर के सीधा जवान, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। रमजान हो, शाबान हो, शबे बारात हो, शबे कदर हो, 2 आदमी की मगफिरत नहीं होती। इतना बड़ा बदनसीब, इतना बड़ा बदबख्त कौन है? तो लिखा जिना करने वाला, शराब पीने वाला। शराब जब पीता है तो उसका कुफ्र सर चढ़ करके बोलता है, जब जिना करता है तो उसके सीने से ईमान निकल करके सर पर आ जाता है। 2 आदमी की रमजान में भी मगफिरत नहीं होती, शाबान में भी मगफिरत नहीं होती, शबे कदर आती है चली जाती है। जब इसमें मगफिरत नहीं हुई तो कब मगफिरत होगी? कभी तकिया पर आपका जब सर जाएगा सोचिएगा कि रमजान में शैतान कैद है, तो फिर गुनाह कैसे होता है? रमजान में गुनाह हो रहा है, शराब पीने वाले शराब पी रहे, जिना करने वाले जिना कर रहे हैं, वो मुसलमान हैं, उनको कोई मतलब नहीं रमजान से, रमजान से बाहर से कोई मतलब। शैतान जब गुनाह करा रहा है, रमजान में शैतान कैद है, तो फिर गुनाह कैसे हुआ? ये सवाल आपके जहन में आ रहा है। इसका जवाब लिखा कि बड़ा शैतान कैद होता है, छोटा शैतान आजाद होता है। और ये गुनाह जहां जहां हो रहा है, ये 58-54 की वजह से हो रहा है। दूसरी राय आई कि चाहे छोटा शैतान हो चाहे बड़ा शैतान हो, दोनों कैद है। गुनाह अगर हो रहा है तो नफ्स की वजह से हो रहा है, या आजाद है का नफ्स तो टूट चुका है, कमजोर पड़ चुका है रोजा रखने की वजह से। इस नफ्स से कैसे गुनाह हो रहा है? तो लिखा नफ्स के असर से हो रहा है। आपने बाजार में देखा होगा लोहार को, उसकी भट्टी होती है, उसमें आग लग रही है, उसमें लोहा डाला गया, बिल्कुल सुर्ख हो गया, बगल में बाल्टी है, उसमें ठंडा पानी है, लोहे को आग से निकाला, बाल्टी में डाला, छन से बोला, उसकी सुर्खी खत्म हो गई। उसके बाद जब पानी से लोहे को निकाला जाता है, उस पर उंगली रख करके देखिए, गर्मी का असर रहता है। 11 महीना गुनाह में गुजरे, उसका असर बाकी रह गया, रमजान आकर के चला गया, गुनाह नहीं छूटा। हमारा जवान आखिर दारू पीता क्यों है? ये उड़ीसा की सरकार है, अगर 100 मरतबा भी लाइसेंस दे दे फिर भी दारू हलाल नहीं है, क्योंकि सरकारों की सरकार ने मोहर लगा दी है, खुदा ने उस पर मोहर लगा दी है। 3 वजह से हमारे जवान दारू पीते। पहली वजह, दारू पीने की वजह से शर्मो हया निकल गया। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अच्छा बोले कोई खराब बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मो हया होती तो तब समझता, शर्मो हया ही नहीं। दूसरी वजह, दारू पीने की वजह से सीने के अंदर दारू पहुंचा, वहां से खौफे खुदा निकल गया। अब उसको एहसास ही नहीं है कि खुदा के सामने भी खड़ा होना है, जवाब देना है। तीसरी वजह, बीवी से झगड़ा हुआ, सास ससुर से झगड़ा हुआ, ससुराल से झगड़ा हुआ, टेंशन में आकर के दारू पी लिया कि टेंशन खत्म हो जाएगी, लेकिन दारू पीने के बाद भी टेंशन जब नहीं गई तो जहर पी लिया, जान चली गई, धोबी का गधा न घर का रहा न घाट का रहा।
हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से बचेंगे, ज़िना से बचेंगे, अपने किरदार को, गुफ्तार को पाक साफ करेंगे इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, माशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना घर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती साहब नजीब साहब, मुफ्ती साहब नजीब साहब, नारे तकबीर। बस आखिरी पैगाम पर आ गए। आखिरी पैगाम, मैं उड़ीसा आकर के परेशान नहीं होता इस बात से कि उड़ीसा के लोग खाते कैसे हैं, कमाते कैसे हैं। बहुत अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, बाहर वाले की खूब इज्जत करते हैं। ऐसी इज्जत करते हैं कि बाहर से यहाँ से जब जाने वाला जिंदगी भर याद रहता है। मैं इससे परेशान नहीं, मैं परेशान इससे हूँ कि कहीं खुशहाली में, राहत में एक दूसरे से हसद करके, एक दूसरे से झगड़ा करके तबाह बर्बाद ना हो जाए। मैं इससे परेशान हूँ। तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए 3 मिनट का मैं आपको पैगाम देता हूँ। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, अदालत आप नहीं पहुंचेंगे, वकील के दरवाजे को आप नहीं खटखटाएंगे। अल्लाह आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक की दौलत से भला माल फरमाए। झाड़ फूक करने वाले के पास आदमी आकर के कहता है एक तावीज दे दो, मेरा बेटा जेल में है, छूट जाए। तो आमिल ने पूछा कि तुम्हारा बेटा जेल कैसे गया? कहा किसी को गोली मार दिया। सुभान अल्लाह, तावीज का कितना बड़ा फायदा है। एक आदमी आकर के बोला कि हुजूर मेरे घर में खुद ब खुद आग लग जाती है, घर जलकर राख हो जाता है, पता नहीं चलता कि किसने लगाई, कैसे घर जलकर राख हो गया। तो झाड़ फूक करने वाला दीनदार था, उसने कहा कि गौर करो, उस घर में गुनाह हो रहा है, गौर करो कि कौन गुनाह कर रहा है। जब तक वो गुनाह का सिलसिला खत्म नहीं होगा, ये आग तुमको जलाकर राख करती रहेगी। हो सकता है कि ये दुनिया की आग है, जहन्नम की आग से भी नजात नहीं पाओगे। गौर करने के बाद पता चला कि जो घर का बूढ़ा था वही दारू पी रहा था। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बात मुझे सुनानी है, जहां तक आपको लाना था उस जगह पर मैं पहुंचाऊं। कि लोग आते हैं झाड़ फूक करने वाले के पास, कहते क्या है कि मेरा कारोबार मेरे पड़ोसी ने बिठा दिया, कुछ कर दिया, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था, बंद हो गया। मेरा बेटा ठीक ठाक था, बीमार पड़ गया, बीमार था, जनाजा उठ गया, किसी ने कर दिया है। मैं मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूँ, जो ऐसा बोलता है वो कुरान पर झूठ बोलता है, हदीस पर झूठ बोलता है। कुरान कहता है, हदीस कहती है, 2 चीजों पर जादू का असर नहीं होता। एक रोजी है, उस पर जादू का असर नहीं होता। एक मौत है, उस पर जादू का असर नहीं होता। जादू के जरिए कोई किसी की जान ले नहीं सकता, कोई किसी की रोजी छीन नहीं सकता। अभी तो हमारी मस्जिद में टोटी होती है, उसको खोल करके लोग वजू करते हैं, फिर भी लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। 150 साल पहले कुआं होता था, उससे खींच करके लोग पानी निकालते थे, ठंडा ठंडा पानी, और सर्दी में लोग आसानी से वजू करके नमाज पढ़ लेते थे। उसके बाद कुएं के बाद हौज आया, और एक हौज दिल्ली में इतना बड़ा था कि आपको सुन करके हैरत होगी, 274 बीघा में हौज था। 274 बीघा में हौज था। उस हौज का बनाने वाला कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। 2 मील लंबा था, 1 मील चौड़ा था। जब हौज इतना बड़ा था तो नमाजी की तादाद कितनी थी? हौज में कभी कभी छपकली गिर जाए, वो जब डूबने लगे तो किसी नमाजी को तरस आए, उंगली के सहारे से उसको बाहर निकाला। और कभी कभी बिच्छू गिर जाता, तो जब बिच्छू पानी में डूबने लगा तो किसी नमाजी को तरस आया, उसने उंगली बढ़ाई, उसने डंक मारा, उसने उंगली खींच ली। फिर दोबारा तरस आया कि ये नादान है, इसको पता ही नहीं है कि मैं इसका मसीहा हूं।
मैं डूबते हुए के तिनके का सहारा हूँ। फिर उसने उंगली बढ़ाई, फिर उसने डंक मारी, फिर खींच लिया। तीसरी बार फिर उंगली बढ़ाई, फिर उसने डंक मारी तो बगल में कहने वाले ने कहा, उस जालिम को क्यों बचाते हो जिनको पता ही नहीं है, भले बुरे की तमीज ही नहीं है, मर जाने दो। तू सारिफ ने कितनी बड़ी बात कही है, आपके घर का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि वो बिच्छू है, बुरा है, बुरा होकर के बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूँ। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी साथी हाथ बढ़ाना। बस इसाले सवाब के हवाले से मुझे रोशनी में बोलना था, वो बात हो गई। अब इसे सवाब को सामने रख करके आखिरी 1 मिनट की बात आपके सामने वादे के तौर पर रखता हूँ और इसके बाद मुकम्मल करता हूँ। इजाजत नहीं है तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, खैर माशाअल्लाह, उठा रहे, उठाइए। यही देखना था कि जलसा के खत्म होने पर आप लोग कहाँ, आपका खात्मा बिल खैर हो रहा है या क्या हो रहा है। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। माँ बाप को लोग याद करते हैं। इस मोहल्ले में मैंने आकर के सुना कि हर महीने इसाले सवाब होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी नेक औलाद दे कि माँ बाप तो चले गए और ये औलाद 12 महीने याद रखती है। अल्लाह, वरना ऐसे नालायक औलाद भी दुनिया में हैं कि माँ बाप मर गए तो एक बार याद किया, उसके बाद जिंदगी भर के लिए भूल गए। आपके माँ बाप की कोई नेकी होगी, कोई दुआ होगी कि अल्लाह ने उनको मरने के बाद भी आपके इसाले सवाब से जिंदा रखा है। अल्लाह आप लोगों को दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से माला माल फरमाए। माँ बाप में और औलाद में 3 फर्क है, रमजान में और शाबान में, शबे बरात में, शबे कदर में। एक आदमी की मग़फ़िरत नहीं होती वालिदैन का नाफरमान की मग़फ़िरत नहीं होती। औलाद में और माँ बाप में 3 फर्क है। इसको सुनाता हूँ, पैगाम को खत्म करता हूँ। चूंकि आपके यहाँ तो सुनाना ही नहीं था, लेकिन आपके यहाँ सुनाने करके मुझे पूरे हिंदुस्तान में पैगाम देना है। चूंकि आप हमारे लिए नमूना हैं, आपको सामने रख करके मुझे पूरे हिंदुस्तान को पैगाम देना है। अल्लाह आपके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अगले पिछले छुपे छपे बड़े छोटे हर गुनाह को अल्लाह माफ फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, 3 फर्क है माँ बाप में और औलाद में। पहला फर्क, जिस औरत को देखिए कुर्सी पर बैठ करके गाल पर हाथ रख लिया है तो समझ जाइए कि बहुत बड़ा सदमा है। रिश्तेदार ने आकर के पूछा कि तुमको कौन सा गम है, तुमको कौन सा सदमा है, तुमको चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, तुमको कौन सा सदमा है। माँ क्या चीज होती है, बाप क्या चीज होता है, गौर कीजिएगा। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, गोद में बच्चा नहीं तो सब कुछ बेकार। माँ बाप की वो हस्ती है कि बच्चे के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। दूसरे नमूने को आप ध्यान से सुनिएगा, ये कटक है, ये रेलवे स्टेशन है। आपका बच्चा मुंबई से आता है तो फोन करता है कि अब्बा मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता है कि मोहतरमा मैं आ रहा हूं, औलाद से कहता है बेटा मैं आ रहा हूं। उसको बंबई से आते आते कटक पहुंचते 12 बज गए और घर आते आते सुबह हो गई। अब दिखाने के लिए जा रहा हूं माँ बाप में और बीवी में, बच्चे में फर्क क्या है। बच्चे खर्राटा ले रहे हैं, बीवी बेखबर सो रही है और अपने आने वाले मुसाफिर का जाग करके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। माँ बाप में और बच्चे में ये फर्क दिखा रहा हूं। तीसरा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। कभी कभी माँ बाप में और औलाद में झगड़ा हो रहा है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते हैं, सुबह को भागते और शाम में लौटे। शाम में लड़ाई हुई, घर छोड़ करके भाग गए, फिर आ गए तो बच्चे कहते हैं कि जब भागना ही था तो आए क्यों। तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई, तुम्हारे बच्चों की मोहब्बत गालिब आ गई, पोता पोती की मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। और जब बच्चे माँ बाप से नाराज होते हैं तो घर छोड़ करके ऐसा भागते कि ससुराल पकड़ लेते हैं।
पलट करके माँ बाप का चेहरा नहीं देखते, उस वक्त आते हैं जब जनाजा उठता है। अरे बदनसीब, अब घड़ियाल के आंसू बहा करके क्या मिलेगा? सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारे माँ बाप ने तुमको माफ कर दिया था तो तुमने अपने माँ बाप को माफ कैसे नहीं किया? इसलिए हाथ उठाइए, वादा कीजिए, माँ बाप भी इंसान हैं। जब वो हमको माफ कर दिया करते थे तो हम भी अपने माँ बाप को इंशाल्लाह माफ करेंगे। जिंदा रहे तो खिदमत करेंगे इंशाल्लाह, मर गए तो दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप को माँ बाप कहेंगे, सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो अभी दामाद नहीं बना है उसने हाथ उठाया है। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जा। तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जग में रहे तू जिंदा, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जा। ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तो क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो ओ मेरे लाला जा। दोनों हाथ उठा के बोला नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, नारे तकबीर। बस 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।